हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के डेली जीके जीएस के क्विज में। तो फ्रेंड्स, इसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहती है ये आपके लिए। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स, जो आगरा में स्थित मोती मस्जिद है उसका निर्माण किस के शासनकाल में हुआ है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है शाह आलम सेकंड। तो फ्रेंड, जो आगरा में स्थित मोती मस्जिद है वो शाहजहां के शासनकाल में बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। आपको बताना है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है जीवमंडल, दूसरा ऑप्शन है जलमंडल, तीसरा ऑप्शन है स्थलमंडल या फिर चौथा ऑप्शन वायुम। तो फ्रेंड, जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है पृथ्वी का वो है जीवमंडल। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम डे जो होता है वो कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है 2 मई, दूसरा ऑप्शन है 3 मई, चौथा ऑप्शन है 4 मई और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो प्रेस फ्रीडम डे है वो मनाया जाता है 3 मई को। अभी फिलहाल ही मनाया गया है, ये मई के महीने में मनाया जाता है, 3 मई को मनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों और लड़कों के विवाह की उम्र क्रमश कितनी निर्धारित की गई थी। फ्रेंड्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो शारदा अधिनियम एक्ट है उसके अनुसार लड़कों और लड़कियों की जो विवाह की उम्र है वो कितनी डिसाइड करी गई थी पहले, तो ये आपको बताना है। इसमें अभी फिलहाल चेंज आ गया है, लेकिन पहले कितनी करी गई थी वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है 12 और 16 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 14 और 18 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 15 और 21 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 16 और 22 वर्ष। तो फ्रेंड, जो शारदा अधिनियम के अकॉर्डिंग जो लड़की और लड़कियों की शादी की एज थी वो थी 14 और 18 वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित करी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, इनमें से कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष या डायरेक्टर कौन था, ये आपको बताना है। पहला, तो पहला ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, दूसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, तीसरा ऑप्शन है रफी अहमद किदवई और चौथा ऑप्शन है M.A. अंसारी। तो फ्रेंड, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस या राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न अब तक कितने विदेशी व्यक्तियों को मिल चुका है। तो फ्रेंड, जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत का वो होता है भारत रत्न। तो अब तक ये कितने विदेशी व्यक्तियों को मिला है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसका 4 व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। तो फ्रेंड, जो भारत रत्न पुरस्कार है वो अब तक केवल 2 विदेशी व्यक्तियों को मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं। एंड जो इंडियन सिनेमा में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है उसके प्रथम विजेता कौन है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है B.N. सरकार, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर, तीसरा ऑप्शन है देविका रानी और चौथा ऑप्शन है कानन देवी। तो फ्रेंड, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहले व्यक्ति हैं वो हैं देविका रानी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा घाटी की जलोढ़ मिट्टी का वर्णन किस रूप में किया जाता है। फ्रेंड, जो गंगा घाटी के किनारे जलोढ़ मिट्टी मिलती है उसका वर्णन किस रूप में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अंतर जोनल, दूसरा ऑप्शन है अजोनल, तीसरा ऑप्शन है जोनल और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड, जो गंगा घाटी के किनारे जो जलोढ़ मिट्टी मिलती है उसका वर्णन ऑप्शन बी अजोनल में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि खाली जगह में अधिक तेजी से गति कर सकती है। आपको फिलअप बताना है कि क्या आएगा खाली जगह पर। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक गति से ध्वनि किस माध्यम में चलती है। तो पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है जल और चौथा ऑप्शन है निर्वात। निर्वात का मतलब वैक्यूम यानी कि स्पेस। तो फ्रेंड, जो सबसे अधिक गति से ध्वनि ट्रेवल करती है वो करती है स्टील में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किस देश युग्म को जोड़ता है। यानी कि जो काराकोरम राजमार्ग है वो किन 2 देशों को जोड़ता है आपस में। पहला ऑप्शन है भारत और नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भारत और चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है चीन और पाकिस्तान। तो फ्रेंड, जो काराकोरम राजमार्ग है वो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द गोल्डन चैरियट भारत के निम्नलिखित राज्यों में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थानों को जोड़ती है। तो फ्रेंड,
जो द गोल्डन चैरियट है वो एक रेलगाड़ी है, वो किन दो पर्यटक स्थानों को यानी कि किन दो प्रदेशों के पर्यटक स्थानों को जोड़ती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक और गोवा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक और केरल, तीसरा ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो तो गोल्डन चैरियट है वो जोड़ती है कर्नाटक और गोवा के पर्यटक स्थानों को। अगले क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। किस संस्कृत कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? जो शेक्सपियर हैं, विलियम शेक्सपियर, वो बहुत बड़े कवि हैं। उन्हीं के नाम पर हम भारत का कवि, भारत का या फिर भारत का शेक्सपियर किस कवि को कहते हैं? पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन है शुद्रक, तीसरा ऑप्शन है कालिदास, और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। तो फ्रेंड जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कालिदास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, यानी कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? जो सतीश धवन नाम का अंतरिक्ष केंद्र है वो किस जगह पर स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हासन, दूसरा ऑप्शन है श्री रामपुरा, तीसरा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, और चौथा ऑप्शन है श्री हरिकोटा। तो फ्रेंड जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो है श्री हरिकोटा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? फ्रेंड्स बुक से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो जो किताब लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखी है या फिर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको बताना है। आत्मकथा का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, अपने जीवन पर लिखी हुई बुक। तो पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, दूसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड जो इंडिया में फ्रीडम आत्मकथा है वो आत्मकथा है एपीजे अब्दुल कलाम की। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, माफ कीजिएगा अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। उनकी आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वो किस दिन मनाया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा ऑप्शन है 1 मई, तीसरा ऑप्शन है 15 जून, और चौथा ऑप्शन है 14 अप्रैल। तो फ्रेंड जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है ऑप्शन ए 5 जून को। फ्रेंड्स ये कौन सा दिन किस दिन मनाया जाता है इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके लिए, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट रहते हैं, इनमें से एक नंबर का जरूर पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड जो संविधान सभा का मसौदा तैयार किया गया था उसकी जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सी.डी. देशमुख, दूसरा ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है बाबू राजेंद्र प्रसाद, और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड जो संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद होती है उसमें जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष, और चौथा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये आप सभी को पता ही होगा, इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। एबी समूह कारक किसे रक्तदान कर सकता है? जो एबी ग्रुप होता है वो इनमें से किस ग्रुप को रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेट कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है ए समूह, दूसरा ऑप्शन है बी समूह बी ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है एबी ग्रुप एबी समूह, और चौथा ऑप्शन है ओ समूह। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सी। जो एबी ग्रुप ब्लड ग्रुप होता है वो एबी ब्लड ग्रुप वालों को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? इनमें से कौन सा कारण है जिस वजह से वातावरण गर्म होता है? पहला ऑप्शन है आतपन, दूसरा ऑप्शन है संवाहन, तीसरा ऑप्शन है विकिरण, और चौथा ऑप्शन है संवहन। तो फ्रेंड जो वातावरण के गर्म होने का मुख्य कारण है वो है संवाहन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसके संस्थापक सदस्य थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास सी दास। पहला ऑप्शन है स्वराज पार्टी, दूसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, या फिर इनमें से किसी के नहीं। तो फ्रेंड जो मोतीलाल नेहरू और सी दास जो अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष, वो थे स्वराज पार्टी, जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी उसके संस्थापक अध्यक्ष थे ये दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? फ्रेंड जो मुगल साम्राज्य था उसका अंतिम सम्राट कौन था भारत में, ये आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है अकबर द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय और चौथा ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। तो फ्रेंड जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के बाद बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, शिव समुद्र किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? जो शिव समुद्र नाम का एक द्वीप है वो किस नदी द्वारा गठित किया गया है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी और चौथा ऑप्शन है कावेरी। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि शिव समुद्र किस नदी के द्वारा गठित किया गया एक द्वीप है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कावेरी नदी। शिव समुद्र कावेरी नदी द्वारा गठित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गीत गोविंद का लेखक कौन था? जो गीत गोविंद किताब है उसका लेखक कौन था? पहला ऑप्शन है जयदेव, दूसरा ऑप्शन है कल्हड़, तीसरा ऑप्शन है कालिदास और चौथा ऑप्शन है राजा राव। तो फ्रेंड्स गीत गोविंद के लेखक हैं ऑप्शन ए जयदेव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? जो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, दूसरा ऑप्शन है सैयद अहमद खान, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना या फिर शौकत अली। तो इन चारों में से कौन थे ये आपको बताना है। तो फ्रेंड जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे 1930 में वो थे मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? फ्रेंड जो गेटवे ऑफ इंडिया है काफी इजी क्वेश्चन है, हम इजी क्वेश्चन से एंड कर रहे हैं वीडियो। तो आपको बताना है कहाँ स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता में है या दिल्ली में है, मुंबई में है या फिर बेंगलोर में है। तो फ्रेंड जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो स्थित है मुंबई में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा और आप इस क्विज में से कितने का आंसर सही दे पाए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए और ऐसी क्विजेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।